कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का नाम आ रहा है, और इलेक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इलेक्शन के बगैर भी इस तरह की एक्टिविटीज तो रही है हमारे यहाँ से, जो नॉन स्टेट एक्टर हम कहते रहे, वहां पे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ये कब तक कोई कंट्री बर्दाश्त कर पाएगी? एमल कांसी को जो है वो गया, और एमल कांसी के बिहाफ पे उन्होंने वहां पे कह दिया जी कि एमल कांसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं। करेंगे, जाहिर बात है वो नहीं करेंगे, तो क्यों करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं करे, वो अपनी कंट्री के मुसलमान है, वो हमें कभी फॉलो नहीं करता, शुरू से ये चलता आ रहा है, वो हमें अच्छा समझते ही नहीं है। आई विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। इंडिया के पास एक कैपेबिलिटी है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास उनकी फौज है, उनकी नेवी है, उनके लोग हैं। वो चाहें कि पाकिस्तान पे हमला करना है, वो तो चाहें, आपको पता है वो अमेरिका पे भी हमला कर सकते हैं, उनके पास मिसाइल है, वो तो चीन पे भी कर सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जो टॉप 5 में आता है, और एक ऐसा कंट्री जिसने सारा उम्र दहशतगर्दी में गुजारा। मेरे पास से गुजरा और मेरा हाल तक न पूछा। पड़ोसी मुल्क है ना, हमारे आसपास हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें सबको मिलना चाहिए। अच्छा, अब ये जो हालात हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि एक पार्टी आएगी, उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो आके हालात सीधे कर देंगे? तो मैं समझता हूँ कि ये इसको इन एंगल से जो पाकिस्तान में इल्जाम लगाना इज नॉट, एंड देन आपने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या कुछ करना चाहते हैं, तो देन दैट इज, वो करें, उसमें कौन रोक सकता है उनको? ने तालिबान को ट्रेन किया, फिर हम लोगों ने भेजा उधर अफगानिस्तान में, उधर वो अमेरिका और ये रशिया वगैरह के साथ जो लड़ रहे थे। ये अगर आपने किया तो फिर आपने हवाई अड्डे इनको क्यों दिए इधर कराची में? वो भी तो नहीं ना देने चाहिए। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है, क्या पाकिस्तान जो है वो उसको ऐसे ही जाने देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा, वो एक बात की बात है, हाइपोथेटिकल चीजें हैं। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे, इसको पे करके ही मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। मैं चीमा साहब आपको भेजूंगा कि अपने देखने वालों से शेयर करें। एक साइड पे मजार है, वहां पे लोग आके, और एक साइड पे मंदिर है। लोग मजार से निकलते हैं, मंदिर चले जाते हैं, मंदिर से निकलते हैं, मजार पे आ जाते हैं। जो पाकिस्तान में है, तो एक टेरर फैक्ट्री जो कही जाती है पाकिस्तान को, अब हम उसे माने या ना माने, लेकिन ये सब बात करके इस वक्त जो हंगामा वहां पे चल रहा है, हमने कहा 250 मिलियन लोगों का मुस्तकबिल क्या किस तरह संवारना है चीमा साहब, ये मैं दुख देख रहा हूँ, अफसोस देख रहा हूँ, विटनेस कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, और उसके साथ जब उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है, बिल्कुल वही नक्शा मैं यहाँ देख रहा हूँ। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप इस वक्त आज भी, बल्कि मैं एक इंस्टीट्यूशन से उठ के आ रहा हूँ, बल्कि चीमा साहब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में। आज मुझे कहा गया है टू कम बैक फॉर द लेक्चर, which I'm planning to come back to Indore for 2 lectures from the US। लेकिन भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन, गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की तरक्की का सीक्रेट। ये 2 इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने एक इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ गया है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब वो डायस्पोरा बन के नहीं जा रहे, टेक्नोक्रेट बन के जा रहे हैं। मैं समझता हूं, आई विश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में भी इसी तरह के किसी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रख सकूं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मेरे ये जहन में है। मैं इस मॉडल को ख्वाहिश करूंगा कि मैं ख्वाहिश भी कर रहा हूं और करने की सोच भी रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें अमीरों के बच्चे नहीं, डिजर्विंग बच्चे जो एपेटाइट रखते हो तरक्की की और ख्वाहिश रखते हो और मैथ और इंग्लिश पे अपनी कमिटमेंट दें और टू डू समथिंग फॉर देम। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो। लेकिन ये मैं इस पे कंक्लूड साथ खासकर चीमा साहब, अब देखें, मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि इश्यूज क्या हैं। अब जिस तरह हमने अभी बात की है कि एक कपड़ों के प्रिंट के ऊपर आधा लाहौर रुक गया,
और एमरजेंसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, उस स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने लोगों को पकड़ के वैसे आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी है, जर्नैलों में, जजों में और बैरोक्रेट्स में, और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, हम लोग रहे हैं उनकी। अच्छा, अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे, और उन्होंने बात की कि भाई जो था जिनेवा कन्वेंशन की, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे कतर के हो। कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए, यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4 5 के करीब जो से उनके इंडियन मछेरे थे, उन्हें फांसी की सजा, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फख्र से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं, मुश्किल में हो हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर हमें जो है ना वो अपनी आवाम की पतलूनें उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो है जब एक कन्वेंशन के दौरान में और एक जो है वो मजलिस के दौरान में सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे मुतालबा किया था, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कैदियों को जो है वो काइंडली, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो जब यहाँ से जाते हैं और जाके जो है वो वहाँ पे मजदूरी करते हैं, उनसे कोई गलती गुस्ताई हो जाती है तो आप माफ़ करें और उनको वापस भेज दें। उनके पिछले जो है वो इस चीज़ को देख रहे हैं। देखें, हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के जो एक पर्सन है, वज़ीर आज़म है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसका पाकिस्तान में आज तक बेसिकली पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म का काम क्या है। हम ये कहते हैं कि जिसने जो है ना वो रोड्स बना दी वो वज़ीर आज़म है, पुल बना दिए वो वज़ीर आज़म है। वो वज़ीर आज़म का काम ही नहीं है, वो बल्दिया का काम है, वो बल्दिया को करने दें। वज़ीर आज़म का जो काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर को उसने देखना है, जो उसने वज़ीर खारजा जो पॉलिसी उसने बनानी है। और जो खातून रेस्क्यू करके गई हैं, मैडम नकवी जो कि ASP थी, उनको मेडल दिया जा रहा है बहादुरी का। लेकिन साथ ये भी डायलॉग चल रहा है, PTI मेरे जो लौड़े लपाड़े हैं ट्विटर वाले, उन्होंने मूवमेंट शुरू कर रखी है कि मरियम नवाज एक खातून जो है वो किस तरह चीफ मिनिस्टर बन सकती, और एक खातून जिनों के जरिए पाकिस्तान चला सकती है 3.5 साल, तो इस खातून को क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं चीमा साहब, एक खातून 3.5 साल जिनों के जरिए उसने एक एटॉमिक पावर को चलाया है, ऐसे ही तो मरियम नवाज को क्या प्रॉब्लम? और इन बच्चों को यह नहीं पता कि इस कंट्री के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ चुकी हैं। इनको ये नहीं पता बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। इनको ये नहीं पता जहां से पाकिस्तान की बुनियादें रखी गई थी बांग्लादेश से, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वहां पे आज फीमेल उनकी वहां पे प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरी दफा खालिदा जिया के बाद हसीना वाजद। लेकिन आज देखें कि